नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आज भी हमारे पास मात्र 5 ही क्वेश्चन होंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। हर एक पॉइंट आपके सामने क्लियर होगा, हर एक स्टेप आपके सामने क्लियर होगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता तो आप लोग कर सकते हो कॉमेंट में, आपकी प्रॉब्लम का पूरा समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है a क्रॉस b वेक्टर के मोड का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन है जो वो सॉर्ट आउट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर तो है अपने पास 6 का और जो एक्सरसाइज नंबर है वो है 13.3 की बातें कर रहा हूं, 13.3 की बातें कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास जो है वो 6 का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज नंबर जो है अपने पास 13.3 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो मेरे को पूछा गया है, सबसे पहले इसने बोला है कि a वेक्टर और क्रॉस में b वेक्टर के मोड का मान निकालना है। पहला ही काम क्या करना है, a वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर के मोड का वैल्यू निकालना है। हमें ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर के मोड का वैल्यू निकालना है, लेकिन इससे निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर दिया होगा। तो देखिए इसने बोला कि ए वेक्टर का मोड 10 है, बी वेक्टर का मोड क्या है 2 है। तो हमें दे रखा है कि ए वेक्टर का जो मोड है वो तो दे दिया हमें 10 और बी वेक्टर का जो मोड है वो दे दिया हमें 2। ए वेक्टर का मोड दे रखा है, बी वेक्टर का मोड दे रखा है, दो चीजें हमें दे रखी हैं। और एक और भी दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 12 दे रखा है। ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का जो मान है वो हमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, 12 दे रखा है। अब बात करते हैं कि कैसे निकल सकता है ये जो क्वेश्चन है, वो कैसे निकल सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस जो है इसका साइड में देख लेते हैं रफली में कि कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है। देखिए यहां जब इस साइड हम बात करते हैं तो क्या आएगा कि ए वेक्टर क्रॉस जो बी वेक्टर होता है उसका जो अपने पास फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड और इनटू में साइन थीटा भी होता है, इनटू में एन कैप भी होता है। क्या होता है, एन कैप भी होता है। यानी कि हमें ए वेक्टर के मोड का वैल्यू चाहिए और बी वेक्टर के मोड का वैल्यू चाहिए, जो कि दोनों के दोनों हमें दे रखे हैं। ए वेक्टर के मोड का वैल्यू भी दे रखा है, बी वेक्टर के मोड का वैल्यू भी हमें दे रखा है। दोनों की दोनों चीजें हमें क्या कर रखी है, इसने दे रखी है। प्रॉब्लम आ गई कि सर जी साइन थीटा है, इसका वैल्यू कहां से लेके आएंगे। भैया साइन थीटा का वैल्यू जो है हम लोग यहां से लेके आएंगे कि अपने को दे रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मोड इनटू में बी वेक्टर का मोड और इनटू में कोस थीटा होता है, होता कि नहीं होता कोस थीटा। तो इस ए वेक्टर के मोड का जो वैल्यू है वो 10 है, मल्टीप्लाई बी वेक्टर के मोड का जो वैल्यू है वो 2 है और इनटू में कोस थीटा इज इक्वल टू 12। यहां से हमारे पास ये यहां तक पहुंच गए और जो कोस थीटा मेरे पास आया 12 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 10 गुणा 2 आ चुका है। जब मैंने इसको सोल्व किया 6 और ये क्या हो गया 3 और ये 5, यानी कि रिजल्ट जो आया मेरे पास कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5 आ गया। ठीक है सर जी, यहां तक तो हो गया। यानी कि हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेके चलना है, वहां से कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। और जब कोस थीटा आ सकता है तो हमारे पास साइन थीटा भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हमने इसको सोल्व किया, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस का जो वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर हो जाता है। यहां से देखिए कितना आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस 9/25 आ गया। जब हमने इसको सोल्व किया, यहां पे सोल्व कर रहा हूं भैया, तो जो मैंने सोल्व किया साइन थीटा का जो वैल्यू आया √25 माइनस 9/25, रिजल्ट आ गया अपने पास √16/25। टोटल रिजल्ट देखते हैं तो हम लोग 4/5 आ जाता, अर्थात साइन थीटा का जो वैल्यू आया 4/5
5 आ चुका है। अपने पास जो साइन थीटा का वैल्यू आ चुका है, इस प्रकार से 4/5 हमारे पास इसका वैल्यू आ चुका है। तो देखिए 4/5 हमारे पास वैल्यू आ चुका है, इसके अंदर हम लोग रख सकते हैं, साइन थीटा के अंदर रख सकते हैं। अब बच गया सर जी ये हमारा किस काम का है, एन कैप। तो भैया हमें इसका मोड भी तो निकाला ना, मोड निकालेंगे तो इसका मोड तो ऑलरेडी है, लेकिन इसका भी मोड लगेगा। और जो एन कैप होता है वो क्या होता है, इकाई सदिश होता है, एकांक सदिश होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे कैसे होने वाला है। ये तो हमारे पास साइड में एक छोटा सा प्रोसेस था, करके दिखाया कि कैसे कैसे होगा ये क्वेश्चन। यानी कि हमें यहां इस प्रोसेस से एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि हमें सबसे पहले जो लेके चलना है वो क्या लेके चलना है, वो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेके चलना है। तो मैंने सबसे पहले लिया कि चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू अपने को दे रखा, कितना दे रखा, 12 दे रखा है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है भैया, ए वेक्टर का मोड और इनटू में बी वेक्टर का मोड और इनटू में क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 12 आ गया। ए वेक्टर का मोड जो दे रखा है अपने को 10 दे रखा है, मल्टीप्लाई 2 दे रखा है, ये बाजू में क्या, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना, 12 है। तो यहां से जब मैंने कोस थीटा का वैल्यू निकाला तो 12 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 2, और ये कटिंग होके मेरे पास कितना बचता है, 3/5 बचता है। कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5 बचता है। ये मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है, कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमने उस फॉर्मूले में देखा था कि हमें साइन थीटा की जरूरत है, न कि कोस थीटा की। तो यहां से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि हम जानते हैं, या फिर वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये देखिए ये अपने पास साइन थीटा इधर इज इक्वल टू रूट 1 की जगह 1 है, माइनस कोस थीटा की वैल्यू जो है 3/5 है, उस पे स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन साइन थीटा जो मेरे पास आ गया रूट 1 माइनस 9/25 आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, रूट 25 माइनस 9/25। तो रिजल्ट जो आने वाला है वो रूट 16 माइनस रूट 16/25 आ गया। तो यहां से जो साइन थीटा का वो जो वैल्यू आया 4/5 आ गया। यहां से जो मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू जो आया वो आ गया 4/5 आ गया। तो यहां तक तो हमारा सही था, साइन थीटा का वैल्यू ही चाहिए था। अगर आपको नोट करना तो आप वीडियोज को रोक कर नोट कर सकते हो, या फिर दोबारा से देखते हुए साथ साथ भी नोट कर सकते हो, लेकिन एक बार तो आपको अच्छे से समझना ही है। तो चलिए अब हम थोड़ा और बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। साइन थीटा का वैल्यू आ गया, अब हमें निकालना है क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालना है। तो ये जो होता है वो होता है ए वेक्टर का मोड इनटू में बी वेक्टर का मोड और इनटू में साइन थीटा, और बाजू में क्या आएगा, एन कैप आएगा। जहां एन कैप क्या है भैया, इकाई सदिश है, लंबवत दिशा में इकाई सदिश है, लिख देंगे। जहां एन कैप लंबवत दिशा में इकाई या एकांक सदिश है, ठीक है, ये लाइन लिख दी। अब देखिए हमें तो इसका मोड निकालना है। देखिए मोड निकालना है तो हमने इसका मोड कर दिया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरे पास था, इधर भी मोड कर दिया। इधर क्या आ गया, ए वेक्टर का मोड है, इधर क्या है, बी वेक्टर का मोड है, और जो ये साइन थीटा है इसका तो मोड क्या होना, लेकिन एन कैप का मोड हो जाता है। तो ये यहां से मेरे पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए ए वेक्टर का जो मोड है वो क्या, 10 मल्टीप्लाई ये क्या है 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा का वैल्यू कितना भैया 4/5 है, और ये जो है एन कैप का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहां से देखिए जो कटिंग हो जाता है 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाता है, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का जो वैल्यू है टोटल आंसर कितना आ जाता है, इसका 16 आ जाता है। अर्थात इसका जो आंसर आता है वो 16 आ जाता है। और इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का है, वो कंप्लीट हो जाता है। अगर देखिए दोस्तों कोई भी स्टेप आपको क्लियर नहीं हुई है, या फिर कोई भी पॉइंट ऐसा रह गया कि जो आपको समझ में नहीं आया, तो आपको सिर्फ करना है कमेंट, और उसके द्वारा ही आपको अपना जो आंसर है वो मिल जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं हम इस सिलसिले को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि लंबवत दिशा में इकाई सदिश निकालना है और जिसका परिमाण 9 होना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं सिर्फ समझाऊंगा, करना खुद को आपको। देखिए हमें दो सदिश दिए गए हैं, एक तो ए वेक्टर दे रखा है जो आपको पता होगा, आपके पास बुक है, यहां मैं लिखूंगा, यहां होगा, ठीक है। एक सदिश दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, ये अपने को ये दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, ये बी वेक्टर भी हो गया, ए वेक्टर भी हो गया। इसने बोला कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत दिशा में सदिश जिसका परिमाण 9 हो, 9 हो, ये निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे लिए पहले भी आया है, लेकिन वो लंबवत दिशा में नहीं आया है, सिर्फ उसकी दिशा में ही आया है। दैट मीन्स वो जो अपने पास हुआ था अदिश गुणन के तहत हुआ था। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत दिशा में इकाई सदिश निकालेंगे। कौन सा सदिश निकालेंगे, इकाई सदिश निकालेंगे, ठीक है। इकाई सदिश निकालेंगे जो कि एन कैप होता है। इकाई सदिश आ गया, मान लेते हैं इकाई सदिश आ गया जो अपने पास ये है, ठीक है। इकाई सदिश आ चुका है, इकाई सदिश जो अपने पास आ चुका है उसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इकाई सदिश जो है लंबवत दिशा में तो है ही, लेकिन उसका जो परिमाण वो क्या है, एक है, एकांक है। तो दिशा में तो आ ही गया, अब एकांक भी आ गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी दिशा जो है वो लंबवत दिशा में ही रहेगी, लेकिन परिमाण जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास जो परिमाण होगा वो 9 से मल्टीप्लाई करते ही ये जो होगा लंबवत दिशा में ऐसा सदिश होगा जिसका परिमाण कितना होगा, 9 होगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक सेकंड के लिए दोबारा से सुन लो। क्या बताया कि हमें लंबवत दिशा में अगर कोई सदिश निकालना है तो सबसे पहले हम लोग लंबवत दिशा में एकांक सदिश निकालेंगे, उसके बाद उसको जितना परिमाण बता रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और यही प्रोसेस लंबवत दिशा में न होकर अर्थात उसी की दिशा में भी निकाला जाता है कि जो कोई सदिश देगा उसकी दिशा में ऐसा सदिश याद कीजिए जिसका परिमाण 9 हो, 10 हो, 15 हो, कुछ भी हो। अगर उसी की दिशा में निकालना तो उसकी दिशा में हमें एकांक सदिश निकालना है, यानी कि सबसे पहले हमें एकांक सदिश निकालना है। उसी दिशा में लंबवत दिशा की बात कर रहा तो लंबवत दिशा में निकालना है, और उसी दिशा की बात कर रहा तो उसकी दिशा में ही निकालना है। फिर जितना परिमाण बोल रहा है हम लोग परिमाण से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये चीज आप भी देख सकते हो कि अगर हमें लंबवत दिशा में याद करना तो लंबवत दिशा में एकांक सदिश निकालेंगे, अर्थात उसकी दिशा तो लंबवत दिशा में है लेकिन उसका परिमाण कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उस परिमाण को ही हमें 9 करना है और दिशा भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिशा तो लंबवत ही हो जाएगी, परिमाण जो एकांक था वो 9 बन जाएगा। हमें 9 की ही जरूरत है इस क्वेश्चन के अंदर। ये ऐसा क्वेश्चन होगा और जो मैंने समझा दिया है वो आपको करना अच्छे से बैठ के, लेकिन थोड़ा प्रोसेस समझा देता हूं। और लंबवत दिशा में जो एकांक सदिश है वो कैसे याद करेंगे, देखिए भैया लंबवत दिशा में एकांक सदिश, लंबवत दिशा में एकांक सदिश जो होगा वो कैसे याद करेंगे भैया, एन कैप से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का मॉड, ये हम याद करेंगे। अब सर जी एक समस्या और आ गई, जो ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर वो कैसे निकालेंगे। ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर की अगर बात चल रही है तो वो एक हमें किससे निकलेगा, सारणी की सहायता से निकलेगा। आई जे और के यहां आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा और यहां आएंगे जो आएगा अपने पास किसका, बी वाले जो अवयव हैं वो आ जाएंगे। और इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास एक सदिश मिलेगा और सदिश तो हम लोग यहां रखेंगे, फिर उसका हम अगर मोड करके लेके आएंगे उसका जो परिमाण होगा वो यहां रखेंगे। और इस प्रकार से हमारे पास लंबवत दिशा में एकांक सदिश हो जाता है, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। तो आप लोग इसको करके देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करके देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है, आप लोग करेंगे घर पे आराम से बैठ के। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया अपने को, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी कीजिए। तो हमें सबसे पहले तो दिया है, सबसे पहले हमें दे रखा क्या, सॉरी सिद्ध करना है, दे नहीं रखा भैया, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
इज इक्वल टू, हमें प्रूव क्या करना है, 2 इंटू में ए वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी करनी है, लेकिन ज्यामितीय व्याख्या की बात बाद में करते हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। आंसर लगाया, लिखेंगे एल एच एस से, तो एल एच एस ले लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखते जाना है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और क्रॉस में ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर है, इज इक्वल टू। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ए वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर और ये क्रॉस, ये कितना आ गया, ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर आ गया। या फिर इसको नहीं लेना चाहते तो इसके नीचे ही सोल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या हो गया कि सबसे पहले हमने ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, उससे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस प्लस में बी वेक्टर और फिर क्या आएगा, माइनस का बी वेक्टर को भी होगा। देखिए ए वेक्टर जो है इस पूरे से होगा, फिर ये बी वेक्टर भी होगा, तो बी वेक्टर ले रहे हैं इस बार, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, यहां तक अपना चल रहा है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, सोल्व करते हैं। तो ये ए वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर होने वाला है और प्लस में ये क्या होने वाला है, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर होने वाला है, और माइनस का ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। लेकिन सदिश गुणन में अगर दिशाएं समान है तो दोनों सदिश का गुणनफल जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि दिशाएं समान है तो वो थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा तो सदिश गुणन के लिए साइन थीटा आता है, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, जो कंप्लीट टर्म्स को क्या कर देता है, 0 कर देता है। दैट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि चूंकि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और बी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर भी कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इनसे हम लोग अगर नेक्स्ट स्टेप लिखें तो 0 प्लस में कितना आ गया, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, और ये माइनस का था, और भैया सदिश गुणन है, हम इसकी दिशा चेंज करेंगे, ए पहले लिख देता हूं क्रॉस में बी बाद में लिख देता हूं, तो ये माइनस लग के आ जाएगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास कितना आया, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, और ये प्लस में ये कितना आ गया, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर आ गया। तो यहाँ ये दोनों के दोनों ऐड हो गए, अपने पास कितने हो जाते हैं, 2 ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, जो अपना क्या है, आर एच एस है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः है जो अपने पास एल एच एस है वो किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था। ये लाइन नहीं लिखना चाहते तो आप लोग डायरेक्टली ये वाले भी लिख सकते हो कि जो अपने को दे रखा था ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और क्रॉस में ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर इज इक्वल टू जो होगा अपने पास 2 ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास इसका आंसर प्रूव हो जाएगा। अब चलिए अब बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का, लेकिन इसमें देखिए ज्यामितीय जो व्याख्या है वो भी बची हुई है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ज्यामितीय व्याख्या कर लेते हैं सबसे पहले कि ज्यामितीय व्याख्या क्या होगी इसकी। ज्यामितीय व्याख्या के लिए क्या करेंगे, देखिए ज्यामितीय व्याख्या, ज्यामितीय व्याख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक समांतर चतुर्भुज लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या लेंगे, एक समांतर चतुर्भुज लेंगे। तो मैंने लिया यहाँ पे कि माना एक समांतर चतुर्भुज है, ये ले लिया हमने एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी, एक समांतर चतुर्भुज ले लिया। इसका जो सदिश है वो ए वेक्टर ले लिया और इसका जो सदिश है वो क्या ले लिया, हमने बी वेक्टर ले लिया। और ये एक विकिरण क्या होगा, इसका एसी होगा, एक विकिरण क्या होगा, इसका बीडी होगा। क्या होगा, बीडी होगा। ठीक है, यहां तक अपने पास कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब देखिए, अब हम सोल्व करते हैं। देखिए तो ये वाला बी वेक्टर, तो ये वाला भी बी वेक्टर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की बजाय समान होते हैं, ये वाला भी क्या होगा, ए वेक्टर ही होगा। अब हम सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इधर लिखना पड़ता है इसके लिए थोड़ा सा हिंदी में कि माना एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी इस प्रकार है कि, किस प्रकार है भैया, कि ए बी जो है, ए बी वेक्टर जो है उसकी भुजा कितनी है, ए वेक्टर है, और जो ए डी वेक्टर है वो कितनी है भैया, बी वेक्टर है। बस इतना ही काफ़ी है। अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे अतः विकिरण, अतः विकिरण AC वेक्टर इज इक्वल टू, AC जो वेक्टर होगा देखिए AB और प्लस BC होगा, दिशाएं समान चल रही है तो AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर होगा। तो जो AC वेक्टर का जो वैल्यू आता है मेरे पास क्या आएगा, A वेक्टर और प्लस में B वेक्टर आ जाता है। ये मेरे पास AC वेक्टर आता है। इसी प्रकार से हम लोग BD वेक्टर भी निकालेंगे। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, BD वेक्टर भी निकालेंगे। तो लिखेंगे इसी प्रकार
बी डी वेक्टर, इसी प्रकार बी डी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, देखिए बी डी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर तो कंप्लीट होगा, हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए बी डी, तो सॉरी डी भी आएगा, डी बी, डी और बी वेक्टर होगा, डी और बी वेक्टर होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, देखिए डी ए वेक्टर होगा और प्लस ए बी वेक्टर होगा। तो जो अपने पास डी बी वेक्टर तो सही है, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे ना ए डी वेक्टर लिखेंगे तो माइनस लग जाएगा और प्लस ये क्या होगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा। ये माइनस इसलिए लगा क्योंकि दिशाएं चेंज होगी, इसलिए लगा क्या होगा कि दिशाएं चेंज हो गई अब। तो डी बी जो वेक्टर है इज इक्वल टू माइनस का माइनस, सर ए डी वेक्टर का मान कितना भैया, बी वेक्टर, और प्लस कितना हो गया, ए वेक्टर, अर्थात डी बी वेक्टर को हम लोग अच्छे से निकाले तो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। ये चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं यहाँ तक। ये अपने पास दोनों के दोनों ही विकिरण आ जाते हैं, दोनों के दोनों ही विकिरण आ जाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो आता है इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए इधर वाला मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, कि इधर वाला जब हम मिटाते हैं तो क्या आता है अपने पास, कि जो अपने पास आया क्या, कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर और इनटू में क्रॉस में ए वेक्टर और प्लस में जो बी वेक्टर का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, हमने सोल्व किया था क्या, कि 2a वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर आ जाता था। यहां तक सब कुछ ठीक था, तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो था कौन सा वैल्यू था भैया, ए वेक्टर डी बी वेक्टर और क्रॉस में ये कौन सा था, ए सी वेक्टर था, इज इक्वल टू 2a वेक्टर का वैल्यू कितना भैया, ए बी वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर बोले तो ए डी वेक्टर। ये था अपने पास, क्या था, ये था। और इस चीज से हमारे पास इसकी ज्यामितीय व्याख्या हो जाती है। ज्यामितीय व्याख्या क्या होती है, कि अपने पास जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकिरणों के सदिशों का सदिश गुणन जो होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। और ये चीज यहां लिख रहा हूं भैया, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकिरणों का सदिश गुणन चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। ये इसकी भैया ज्यामितीय व्याख्या हो चुकी है, जो आप लोग करेंगे आराम से घर पे बैठ के तसल्ली से करेंगे। इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम उठा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है अपना इस बार 8 का क्वेश्चन है। देखिए ये 7 का था, सॉरी ये 8 का क्वेश्चन था, 9 का क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। देखिए क्या होगा 9 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने दे रखा कि ए वेक्टर क्रॉस आई हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए वेक्टर क्रॉस में आई के मोड का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस में जे कैप के मोड का स्क्वायर और प्लस में ए वेक्टर क्रॉस में के कैप के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या सिद्ध करना है हमें, 2a वेक्टर के मोड का स्क्वायर, 2a वेक्टर के मोड का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर आपके सामने। अब हमें सबसे पहले इसका आंसर लेके चलना है। तो कैसे लेंगे आंसर, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर मान लेते हैं। माना ए वेक्टर कोई सदिश निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है, किस प्रकार है भैया, कि ए वेक्टर इज इक्वल टू हमने लिया a1i प्लस a2j प्लस में a3k का, हमने ये ले लिया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर था। अब यहाँ तक अपने को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, ए वेक्टर को हम आई क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इक्वेशन 1 दे दो। चलिए इसको इक्वेशन 1 तो दे दिया, लेकिन इसका मोड भी निकाल ही लेते हैं साथ ही। इसका मोड निकाला तो वो कितना आया अपने पास, रूट ऑफ a1 का स्क्वायर
प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर। तो हमने इसका वर्ग भी कर दिया है, जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और प्लस में A3 का स्क्वायर, ये हमने यहाँ तक वर्ग भी कर दिया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है इसका, ठीक है। ये अपने पास है सेकंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड भी आ गया। अब देखिए हम समीकरण एक में आई कैप का सदिश गुणन करने पर, सदिश गुणन कर रहे हैं, तो ये मेरे पास था ए वेक्टर क्रॉस में आई कैप इज इक्वल टू, यहां से मैंने सदिश गुणन किया तो ये देखिए A1 है, ये आई कैप क्रॉस में आई कैप होने वाला है, प्लस ये क्या है A2 और ये क्या जे कैप क्रॉस में आई कैप होने वाला, प्लस में A3 और ये क्या हुआ के कैप क्रॉस में आई कैप होने वाला है। ये चीज ऐसे समझ में नहीं आएगी, आपको चक्रीय प्रक्रम से समझाता हूं। आई जे और के, देखिए जब इस हिसाब से चलता अपना चक्रीय प्रक्रम, क्या कि आई क्रॉस जे आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, के कैप आ जाएगा। आई क्रॉस जे आएगा तो के कैप आ जाएगा, के क्रॉस आई आएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, के क्रॉस आई आएगा तो जे कैप आ जाएगा। ये चीज कन्फर्म है। लेकिन अगर सदिश गुणन में समान है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। ये देखिए समान है यहाँ पे, तो इसका आंसर 0 होने वाला है। तो ए वेक्टर क्रॉस में आई कैप जो है इसका वैल्यू तो 0 हो गया। प्लस इसकी बात करते हैं A2 और इसका जो जे क्रॉस आई, तो जे है और क्रॉस में क्या है, सॉरी जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई वापस चल रहे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस का के कैप लिखेंगे, माइनस का के कैप। और प्लस का A3 के लिए के कैप क्रॉस में आई कैप, के कैप क्रॉस में आई कैप जो है वो क्या आ जाएगा, अपने पास जे कैप आ जाएगा। तो यहां से टोटल जो रिजल्ट है ए वेक्टर क्रॉस में जे कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का A2 के कैप और प्लस का A3 जे कैप हो गया। यहां तक सब कुछ क्लियर है। यहां तक सब कुछ क्लियर है। या आगे हम इसका मोड करेंगे, तो जब हम इसका मोड करेंगे तो मेरे पास आने वाला रूट माइनस का A2 का स्क्वायर और प्लस में A3 का स्क्वायर आ गया। तो ए वेक्टर क्रॉस में आई कैप का जो मान आया अपने पास, या फिर हम लोग इसको यहां से ऐसे न करके हम लोग पहले ये निकाल लेंगे। देखिए ये मेरे पास जो आया था ये कितना आ गया मेरे पास, ए वेक्टर क्रॉस आई आया। इसी प्रकार से अगर मैं निकालूंगा तो जे से गुणा करूंगा तो ए वेक्टर क्रॉस में जे कैप का मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए आई से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 3 बचा, 2 और 3 बचा। और जब हम लोग जे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जे से मल्टीप्लाई करेंगे ना इस इक्वेशन को, इसको तो जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जे वाला तो खत्म हो जाएगा और ये बचेगा A1 बचेगा और क्या बचेगा, प्लस में A3 बचेगा। लेकिन आई से जे से मल्टीप्लाई करेगा आई और जे, तो ये तो बाजू में लगेगा मेरे पास के कैप लगेगा और ये क्या लगेगा, के क्रॉस में जो मेरे पास होगा जे, के क्रॉस में जे, और ये बाजू में लगेगा क्या, आई कैप लगेगा। तो हमारे पास एक तो ये आ गया और एक ये वाला आ गया, दो तो आ चुके हैं, एक तीसरा और निकालेंगे। इनको जोड़ेंगे भैया लेकिन बाद में। तो देखिए यहां तक सब कुछ क्लियर है, इसका निकाल लिया। या फिर देखिए वही करते हैं दोबारा से, छोड़िए इसको, वही करते हैं दोबारा से, इसका पहले मोड करते हैं, चीजें वही है देख लेना, पहले मोड कर लेते हैं क्योंकि ताकि इक्वेशन भी दे दे हम लोग, जरूरत पड़ेगी। आई कैप ये मोड हो गया, तो मोड होते अपने पास क्या आने वाला है, देखिए माइनस का A2 का वर्ग और प्लस A3 का वर्ग हो जाता है, स्क्वायर जिसको हम लोग बोलते हैं। ए वेक्टर क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू मेरे पास आ गया रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर। अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस में आई कैप का वर्ग कर देते हैं, तो मेरे पास A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये आता है अपने पास इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जोड़नी है। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर A दे दिया। देखिए इसी का मान हमने निकाल लिया, इसी प्रकार से हम लोग इसका निकालेंगे, इसी प्रकार से हम लोग इसका निकालेंगे। तो लिख रहे हैं भैया इसी प्रकार से करके कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार का मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस अब जब हम जे को करेंगे तो मेरे पास देखिए जे सेकंड वाला होता है, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा और किसका बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा। लेकिन इस पे भी तो स्क्वायर है ना, ये भी तो स्क्वायर के रूप में ही निकलने वाला है। ये भी आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर बी, आप लोग करके देख लेंगे। जैसे हमने ए आई कैप से मल्टीप्लाई किया है ना, वैसे ही जे कैप से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। प्रोसेस थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन देखिए अब हम थर्ड भी निकाल रहे हैं। थर्ड कैसे होगा, ए कैप क्रॉस में के कैप भी निकालना है और ये का स्क्वायर। के कैप अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो के थर्ड होता है, थर्ड तो 0 होने वाला है और बचेगा क्या अपने पास, A1 का स्क्वायर बचने वाला है प्लस A2 का स्क्वायर बचने वाला है। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन नंबर सी। यहां तक अपने पास सी आ गया। ए बी एंड सी तीन इक्वेशन आ गए, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, अपने पास तीन इक्वेशन आ गए। अब तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, लिखेंगे भैया
समीकरण ए प्लस बी प्लस सी से, समीकरण ए प्लस बी प्लस सी से हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ए वेक्टर क्रॉस में आई कैप का स्क्वायर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस में जे कैप का स्क्वायर और प्लस में ए वेक्टर क्रॉस में के कैप का मोड का स्क्वायर। यहां तक हो गया और इज इक्वल टू यहां से जो मेरे पास ऐड होने वाला है, पहले के लिए मेरे पास क्या आया था कि a2 का स्क्वायर प्लस में a3 का स्क्वायर प्लस चौथे के लिए जो होने वाला है a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर प्लस इसके लिए a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। ये हो गया। तो मेरे पास क्या है रिजल्ट, ए वेक्टर क्रॉस में आई कैप के मोड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस में जे कैप के मोड का स्क्वायर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस में के कैप के मोड का स्क्वायर जो आया, टोटल मेरे पास 2 आ गया, 2a1 का स्क्वायर प्लस 2a2 का स्क्वायर प्लस 2a3 का स्क्वायर हो गया। तो ये वाली लाइन जो है वो सेम चलने वाली है। यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a3 का स्क्वायर, ये 2 है भैया, ठीक है। ये यहाँ तक मेरे पास आ गया इसका आंसर। ये वाली लाइन बिल्कुल समान चलने वाली है, बराबर 2। और ये जो आंसर है वो हमने पहले इक्वेशन नंबर 2 दिया था, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं हम लोग ए वेक्टर का मोड। ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर यहाँ चाहते हैं तो ये लाइन लिख सकते हो आप लोग। क्या आएगा अपने पास, ए वेक्टर क्रॉस में आई कैप के मोड का स्क्वायर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस में जे कैप के मोड का स्क्वायर और प्लस में ए वेक्टर क्रॉस में के कैप के मोड का स्क्वायर। ये अपने पास होता है आंसर, ठीक है। यहां तक हमारा इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है 9 का। और 10 का क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें 2 सदिश मिलेंगे और जो क्षेत्रफल होता है ना एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू में ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का मोड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना है जो दिया हुआ है और उसका मोड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो है ये जो चैप्टर 13.3 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।